जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त दिनेश कुमार। यूपी एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी केवीएस एनबीएस एंड डी ट्रिपल एसबी की क्लास नंबर 8 है। डी के एजुकेशन लर्न अस पे आप सभी का स्वागत है। ओके दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा चेंज है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज ट्रेड इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में कृषि उद्योग धंधे एवं व्यापार। यस दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन उत्तर पश्चिम प्रांत में भूभाग की महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की? किसने महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की? ऑप्शन नंबर ए हाल्ट मैकेंजी, रॉबर्टसन, थॉमस, मार्टिन वर्ड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाल्ट मैकेंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मॉरिस डी मॉरिस के अनुसार 19वीं सदी में भारत का निरौद्योगीकरण एक मिथक है क्योंकि इसका आंसर होगा दोस्तों राइट ऑप्शन नंबर ए हस्त उद्योग के पतन के सूचक आंकड़ों को प्राप्त करना मुश्किल है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1886 ईस्वी में भारतीयों पर कौन सा कर स्थायी रूप से लगा दिया गया था? नमक कर, आयकर, शिक्षा उपकर, तीर्थ यात्रा कर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आयकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किसी समय और स्थान पर तब जब सड़कें, गोदी, बंदरगाह, नहरें, सिंचाई की व्यवस्था, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और छापाखाने नहीं होते थे, जब तक सरकार उनका निर्माण नहीं करेगी। जॉन स्टुअर्ट मिल की पॉलिटिकल इकोनॉमी से लिखा गया यह उदाहरण कंपनी सरकार द्वारा अपनाई गई किस नीति की ओर इंगित करता है? ऑप्शन नंबर ए मुक्त व्यापार, हस्तक्षेपवाद, वाणिज्यवाद, उदासीनतावाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हस्तक्षेपवाद। हस्तक्षेपवाद। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, औपनिवेशिक नगरों के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, आगरा और लाहौर ने अपना बहुत सारा वैभव खो दिया। ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना ब्रिटिश काल में महत्वपूर्ण हो गए। मुंबई का विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन मुगल वस्तु शैली के आधार पर बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी सी ए वैली के अनुसार 1720 के दशक के बाद मध्य गंगा क्षेत्र में छोटे कस्बों का काफी विस्तार हुआ। नीचे कूट दिए गए हैं, तो कूटों के हिसाब से दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए व डी। दिल्ली, आगरा और लाहौर ने अपना बहुत सारा वैभव खो दिया। सी ए वैली के अनुसार 1720 के दशक के बाद मध्य गंगा क्षेत्र में छोटे कस्बों का काफी विस्तार हुआ। तो आंसर विल बी सी ए एंड डी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने कहा कि स्थायी बंदोबस्त एक दुखदाई व भयंकर भूल थी? टी आर होम्स, आर सी मजूमदार, ईश्वर प्रसाद, सैटोनकार। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टी आर होम्स। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, किस वर्ष कामगार क्षतिपूरक अधिनियम पारित हुआ? 1911 ईस्वी में, 1923, 1919, 1934 ईस्वी में। तो दोस्तों आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी 1923 ईस्वी में। आंसर विल बी सी 1923। यस दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अकाल आयोगों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए मैकडोनल, स्टेची, लायल, कैंपवेल। नीचे दिए गए कूटों को सही सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर विल बी सी फोर्थ, सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर
9। उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो दोस्तों उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए व सी, सॉरी ए व बी। ब्रितानी शासकों ने रेल मार्गों के तेज निर्माण और भारत के विदेश व्यापार को भारत की समृद्धि के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रवादियों के लिए घरेलू उद्योग, विदेशी व्यापार और रेलवे पर नकारात्मक प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के अल्प विकास को दर्शाता है। तो दोस्तों आंसर विल बी ए, ए एंड बी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1878 से 78 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन विल बी बी, बी फॉर बॉम्बे, 1879 एडी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थायी बंदोबस्त किया गया था जमींदारों के साथ, किसानों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, मुकद्दम के साथ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जमींदारों के साथ। आंसर विल बी ए, जमींदारों के साथ। यस दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12। किसने कहा कि भारत और ब्रिटेन के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं? जवाहरलाल नेहरू ने, दादा भाई नौरोजी ने, आरसी दास ने, कार्ल मार्क्स ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13। अक्टूबर 1921 में ब्रिटिश सरकार ने एक राजस्व आयोग किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया? सर इब्राहिम रहमतुल्लाह, जमशेदजी टाटा, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर इब्राहिम रहमतुल्लाह। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह किसने कहा इस दरिद्रता वाणिज्य के इतिहास में शायद ही कभी रही है? बुनकरों और हड्डियां भारत के मैदानों को विरंजित कर रही हैं। ऑप्शन नंबर ए, आरसी मजूमदार, दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, विलियम बेंटिंग। तो दोस्तों आंसर विल बी डी, विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसने सोसाइटी ऑफ ट्रेड्स की स्थापना की? ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड क्लाइव। तो आंसर विल बी डी, लॉर्ड क्लाइव। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16। रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त का प्रवर्तक कौन था? ऑप्शन नंबर ए, सर जॉन मेलकम, एरिक स्टेक, थॉमस मुनरो, जेम्स मिल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थॉमस मुनरो। यस दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17। भारत में पहली कपास मिल कहाँ शुरू हुई थी? मुंबई में, हैदराबाद में, लखनऊ में, कलकत्ता में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 18। निजावाद क्या है? एक जनजाति समुदाय, इंडिगो की खेती का रूप है, एक जमींदार समुदाय, इंडिगो की खेती का एक प्रकार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिगो की खेती का रूप। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर डी ट्रिपल एस बी, पीजीटी या अन्य
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। आई होप यू आप लोगों को काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे और आप यकीन मानिए कि ही इज़ वेरी वेल क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव टीचिंग एग्जाम। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। मुंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन भारत में एक प्रकार की प्रथम ट्रेड यूनियन थी। इसके संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए शशिपदा बनर्जी, एम एन राय, एन एस लोखंडे, एस एस जोशी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एन एम लोखंडे। इसकी शुरुआत सन 1890 ईस्वी में एम एन लोखंडे ने मुंबई मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना की। तो ओके दोस्तों, आंसर विल बी एन एम लोखंडे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17वीं शताब्दी में भारत से सर्वाधिक निर्यात होने वाली वस्तु कौन सी थी? गरम मसाला, नील, सूती वस्त्र, सोरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूती वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21। किसने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी? दादा भाई नौरोजी ने, एडम स्मिथ ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मैडम कामा ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसने कहा रेलवे व्यवस्था ही भारत के आधुनिक युग का अग्रदूत बन जाएगी? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, कार्ल मार्क्स, मैरिस डी मॉरिस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आर्थिक निकास के सिद्धांत का मुख्य तत्व क्या था? विदेशी पूंजी निवेश पर दिया जाने वाला ब्याज, विदेशी बैंक, गृह व्यय या इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गृह व्यय। क्वेश्चन नंबर 24। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? ऑप्शन नंबर ए 1900 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1901 ईस्वी में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। किसने कहा था धन निष्कासन सभी बुराइयों की बुराई है? ऑप्शन नंबर ए एम जी रानाडे, दादा भाई नौरोजी, आर सी दत्त, ए आर देसाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे पुरानी सार्वजनिक ढंग से सूचीबद्ध कंपनी है? ऑप्शन नंबर ए बम्बई वर्मा ट्रेडिंग कंपनी, इंपीरियल प्रिविलेज, ओरिएंटल कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन विल बी डी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। इनमें से किस महाराज्यपाल के अधीन बंगाल का स्थायी बंदोबस्त अधिनियम पारित किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड हेस्टिंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आंसर विल बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। कांग्रेस कार्यकारी समिति ने जब जमींदारी उन्मूलन की संस्तुति करने वाला प्रस्ताव अंगीकृत किया 1935 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1950 ईस्वी में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29।
किस यूरोपीय शक्ति ने पहली बार भारत के साथ समुद्री मार्ग से व्यापार करना शुरू किया? डच, फ्रेंच, पुर्तगाली, स्पेनिश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। पुर्तगाली। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की? बॉम्बे तथा मद्रास प्रेसिडेंसी में, बंगाल प्रेसिडेंसी में, अवध तथा बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, पंजाब तथा मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे तथा मद्रास प्रेसिडेंसी में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से किस दर्शन ने बंगाल के स्थायी बंदोबस्त 1793 को प्रभावित किया? विहिंग विचारक दर्शन, उपयोगितावाद दर्शन, प्रणयवाद, वाणिज्यवाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विहंग विचारवाद दर्शन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 32। कोबासजी नानाभाई ने 1853 ईस्वी में सर्वप्रथम वस्त्र उद्योग टेक्सटाइल मिल लगाई। कलकत्ता में, ढाका में, सूरत में, बॉम्बे में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बॉम्बे में। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किसने कहा था रैयतवाड़ी एक ऐसी प्रथा है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही? जॉन सोर ने, डफ ने, रीड ने, मुनरो ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुनरो ने। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 34। सूर्य अस्त कानून का क्या अभिप्राय था? ऑप्शन नंबर ए, राजस्व अधिकारी द्वारा एकत्रित किया गया भू राजस्व एक निश्चित दिन सूर्य अस्त होने तक जमा करना। ऑप्शन नंबर बी, स्थायी बंदोबस्त के अनुसार अगर लगान एक निश्चित दिन सूर्य अस्त तक जमा नहीं हुई तो जमींदारी की नीलामी की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी, सेना के अधिकारियों को अपने सैन्य अभियानों की वापसी का मुख्यालय में सूर्य अस्त तक सूचना देनी होती थी। ऑप्शन नंबर डी, द्वैत शासन के दौरान सरकारी कामगारों को सूर्य अस्त अस्त के समय मजदूरी दी जाती थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थायी बंदोबस्त के अनुसार अगर लगान एक निश्चित दिन सूर्य अस्त तक जमा नहीं हुआ तो जमींदारी की नीलामी की जाती थी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। केनिंग लॉरेंस स्कूल, मिल स्कूल और म्यो नॉर्थबुक स्कूल की प्रशासनिक विवाद के से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए, समाज सुधारों से संबंधित अधिनियम, स्थायी बंदोबस्त या क्रियान्वयन जारी रहना और विस्तार, नए क्षेत्रों में महलवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत, 1857 के विद्रोह के बाद भारत के प्रति उदार दृष्टिकोण का अपनाया जाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थायी बंदोबस्त का क्रियान्वयन जारी रहना और विस्तार करना। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। स्थायी बंदोबस्त समझौते को किसने प्रारंभ किया? कॉर्नवालिस ने, वेलेजली ने, हेस्टिंग ने, बेंटिंग ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉर्नवालिस ने। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित किस व्यवस्था का विरोध सर जॉन सोर द्वारा किया गया? स्थायी बंदोबस्त, मूतादारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ब्रिटिश ने अपनी सबसे अधिक पूंजी का निवेश किया? चाय, कहवा, नील, जूट मिल, कपड़ा उद्योग, रेलवे, बैंकिंग, बीमा, शिपिंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेलवे, बैंकिंग, बीमा एंड शिपिंग। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अंग्रेजी शासन व्यवस्था भारत का खून चूसने वाली है, किसने कहा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी एम जी रनाडे, सी आर दास, बिपिन चंद्रपाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। निकास सिद्धांत के प्रतिपादक रहे दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू बनर्जी, रनाडे, जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। यह व्यवस्था 1901 ईस्वी में 1901 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रकाशित द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कासन सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। 1834 ईस्वी में किसने कहा था कि सूती वस्त्र बुनकरों के कंकाल भारत के मैदानों को बदरंग कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय, विलियम बेंटिंग, दादा भाई नौरोजी, आर सी दत्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 42। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, दादा भाई नौरोजी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, राजा राम मोहन राय ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी ने। 1866 ईस्वी में लंदन में दादा नौरोजी भाई देसाई ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रचारित धन निष्कासन सिद्धांत का मूल तत्व किसमें निहित है? ऑप्शन नंबर ए शासक जाति के व्यापारियों द्वारा व्यापारिक गतिविधियों का दुरुपयोग, रियासती राजाओं ने अनुचित तरीके से धन प्राप्त और उसे इंग्लैंड भेजना, भारत से एक तरफा निर्यात, ब्रिटिश उत्पादन वस्तुओं को भारतीय बाजारों में भर देना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत से एक तरफा निर्यात। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। अंग्रेजों की आने से पहले भारत की आर्थिकता या आर्थिक स्थिति कैसी थी? ऑप्शन नंबर ए स्वनिर्भर थी, पुर या कस्बों पर निर्भर थी, पड़ोसी प्रदेशों पर निर्भर थी, केवल सरकारी सहायता से बची हुई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वनिर्भर थी। क्वेश्चन नंबर 45। अवनद नीति या यथेच्छकारिता का अर्थ है मुक्त व्यापार, ऊंची टैरिफ पर व्यापार करना, वस्तुओं का मुक्त आयात, न्यूनतम टैरिफ नाका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुक्त व्यापार। क्वेश्चन नंबर 46। स्वतंत्रता के पश्चात निम्नलिखित में से किस उद्योग को निजी क्षेत्र के उद्योगों में नहीं रखा गया था? ऑप्शन नंबर एक कपड़ा, पेट्रोलियम एवं उसके उत्पाद, छोटी मशीनरी, सीमेंट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम एवं उसके उत्पाद। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नील दर्पण संबंधित था कपास की खेती करने वालों से, किसानों से, नील की खेती करने वालों से, चाय की खेती करने वालों से। तो दोस्तों उसका राइट आंसर होगा नील दर्पण, जैसे कि इसके नाम से ही विख्यात है, नील की खेती करने वालों से। आंसर विल बी सी नील की खेती करने वालों से। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। काफ सजी नाना भाई द्वारा 1853 ईस्वी में प्रथम कपड़ा मिल की स्थापना की गई? मुंबई में, पूना में, सूरत में, रिसा में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई में।
ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? पहला, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900, दक्कन कृषि राहत अधिनियम 1879, 1879, उत्तर पश्चिमी प्रांत भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1909 ईस्वी में, मध्य प्रांत भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1916 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिमी प्रांत भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1909। तो दोस्तों इसका सही ईस्वी सन है 1873। आपसे नहीं पूछा था, तो नहीं का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बट इसका करेक्ट 1873 ईस्वी में। ओके दोस्तों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि के व्यावसायीकरण के कारणों को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए, भारत कच्चे माल के प्रदायक के रूप में सीमित कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी, परिवहन के बेहतर साधनों ने कृषि उत्पादन के व्यापार को सुगम बनाया। ऑप्शन नंबर सी, भू राजस्व के भुगतान का मौद्रीकरण। ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति। सही विकल्प, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। ये चारों के चारों क्वेश्चन का आंसर सही है। तो ओके दोस्तों, आई होप यू आप लोगों को मेरा ये प्रयास, मेरी ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। ये आपके एग्जाम से रिलेटेड क्लास है, जो शॉर्ट टाइम में आपको लॉन्ग अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे करके आपकी एग्जाम की प्रिपेयरनेस को काफ़ी अच्छे तरीके से किया जा रहा है। तो प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट करें। आई होप यू लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।